जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लूसेंट टेलीग्राम ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वाकई आपके परीक्षा में ये 1 नंबर दे करके जाएगा। बस आप 5 से 7 मिनट वीडियो में बने रहिएगा। मैं आज टॉपिक लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था इसका जो अनुच्छेद होता है 243 के ए से 243 के ओ तक होता है और बहुत सारे स्टूडेंट को ये समस्या आती है कि ये याद ही नहीं हो पाता है। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट लाए हैं ना आपके लिए, लल्लन टॉप कॉन्सेप्ट होने वाला है और 5 मिनट के बाद 7वां मिनट 8वां मिनट में आप खुद कहेंगे वाह क्या मस्त कॉन्सेप्ट था आपका। चलिए तो मैं शुरुआत करता और हाँ, मैं एक बात और कहता हूँ, यदि आप 5 मिनट के बाद खुद से इसका आंसर नहीं कर पाएँ तो मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। लेकिन एक बात और मैं कहूँगा, यदि 5 मिनट के बाद आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ और खुद से आंसर कर पाएँ तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा हम इसे ऊपर कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। पहले है 243 में ना कोई भी चीज़ शुरुआत करने से पहले उसका हम लोग परिभाषा तय करते हैं। तो 243 में परिभाषा है किसका? तो पंचायत का, क्योंकि हम लोग पंचायत टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें ग्राम सभा वगैरह आएगा। तो 243 में किसकी परिभाषा है? तो पंचायत की परिभाषा। अब यहाँ से ओरिजिनल गेम स्टार्ट होगा। ए फॉर क्या होता है? 243 के ए में ए फॉर क्या होता है? असेंबली मीन्स क्या होता है? सभा। असेंबली मीन्स क्या होता है? सभा। तो 243 का ए जैसे ही पूछेगा तो इसमें हो जाएगा ग्राम सभा। यहाँ पे देखिए ये लोग सभी ग्राम सभा लगाए हुए हैं, यहाँ पे बैठ के आदमी लोग कोई भी चीज़ का निर्णय कर रहा होगा ये लोग ग्राम सभा में। तो 243 का ए में क्या हो गया? ए फॉर असेंबली। असेंबली मीन्स सभा। तो किसका सभा? ग्राम सभा। अब 243 का बी का मतलब होता है बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है गठन करना। बिल्ड का मतलब होता है गठन करना। तो किसका गठन? तो पंचायत का गठन। ये लोग इस ग्राम सभा में बैठ करके किसका गठन कर रहा है? तो पंचायत का गठन कर रहा है। ठीक है, 243 का बी फॉर बिल्ड। बिल्ड मीन्स गठन करना। तो किसका गठन? पंचायत का गठन करना। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आगे है 243 का सी फॉर क्या होता है? कंस्ट्रक्शन वर्क। आप लोग आए दिन देखते होंगे सड़क वगैरह पे बैनर लगा होता है आगे कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, मतलब इधर गाड़ी नहीं जा सकते, ऐसा कुछ पढ़ते होंगे, या कहीं पे घर वगैरह बन रहा है। तो 243 का सी फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है संरचना। यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ना, संरचना किया जा रहा है। किसका? तो घर का निर्माण किया जा रहा है ना। तो पंचायत की संरचना सी, 243 का सी पूछेगा जैसे पंचायत की संरचना से आपको तुरंत याद आ जाएगा सी फॉर कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा सा स्लाइड को हम ऊपर करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है 243 का डी फॉर दबे कुचले। मेरा बात को याद रखिएगा, डी फॉर दबे कुचले। तो पंचायत में जो भी दबे कुचले लोग हैं उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देखिए दबे कुचले लोग अपनी आरक्षण मांग रहा है तो इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। डी फॉर दबे कुचले। तो पंचायत में जो दबे कुचले लोग हैं, ठीक है, निम्न जाति के लोग हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे है ई फॉर क्या होता है? ये याद रखना है। ठीक है, ई देखिए सबसे पहला नंबर तो ई आता कितने नंबर पे है ये आपको बताना है। ई जो आता है कितने नंबर पे? 5 नंबर पे, अंग्रेजी के लेटर में 5 नंबर पे। ठीक है, तो आप ये भी तो याद रख सकते हैं, या ई से ऐसे रिलेट कीजिए ईयर। देखिए हालांकि वाइस होता है लेकिन ई से रखेंगे याद ईयर मीन्स क्या होता है? साल का मतलब कार्यकाल। ईयर 243 का ई का मतलब क्या होता है? ई नंबर 5 पे आता है। तो ये इसका जो अवधि होता है यानी कार्यकाल जो होता है कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। 243 का ई सीधा ऐसे याद रखिए, 5 पे आता है तो 5 क्या हो गया? एक तरह से समय हो गया ना, मतलब अवधि हो गया। तो 5 वर्षों का इसका अवधि होता है यानी कार्यकाल होता है। अब देखिए एफ का मतलब फेल्योर का मतलब क्या हो गया? अयोग्य है।
तो उनके सदस्य के लिए निरर्हताएं या अयोग्यताएं की व्यवस्था है 243 के एफ में। ठीक है, 243 के एफ में क्या है, सदस्यों के लिए निरर्हता या अयोग्यता, एफ फॉर फेल्योर। अब देखिए 243 का जी सर किसके सामने करते हैं हम लोग, जो हमसे लेवल में ऊंचे होते हैं, जिसको हम लोगों से शक्ति ज़्यादा दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये गुरु है और ये शिष्य है। तो गुरु के पास शक्ति ज़्यादा है और उसका शिष्य उसके सामने नीचे बैठ के जी सर कर रहा है। तो पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस में है, जैसे ही शक्ति आएगा तो क्या याद आ जाएगा, जी सर। 243 का जी, तो क्या हो जाएगा, पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है 243 का एच। 243 का एच का मतलब हाई, एच का मतलब हाई। गांव घर में क्या कहते हैं, बहुत हाई टैक्स है, बहुत हाई टैक्स है, ज़्यादा कर है। तो पंचायत द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। जैसे 243 का एच आएगा या पूछेगा कर, तो तुरंत याद आ जाएगा आपको मेरा बात, उन्होंने बताया था कि कर कैसा है, हाई टैक्स है। एच फॉर हाई, 243 का एच में हाई टैक्स। तो पंचायत द्वारा जो कर अध्यारोपित करने की शक्ति है और उनकी निधियां हैं। अब आई फॉर इनकम किससे संबंधित है, तो वित्त स्थिति से या वित्त आयोग से। तो जो 243 का आई है वो वित्त स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। 243 के आई में आई फॉर इनकम, यहाँ पे हम पैसा का सिंबल दे दिए हैं, इनकम, आई फॉर इनकम। तो इनकम किस में है, 243 के आई में। वित्त स्थिति का पुनर्विलोकन और वित्त का आयोग का गठन किस में है, 243 के आई में। और इसका गठन कौन करता है, ये भी थोड़ा याद रखिएगा, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। अब आगे देखते हैं, आई के बाद क्या आ जाएगा, जे क्या आता है, जे फॉर जांच, जे फॉर जांच। तो पंचायत के जो लेखा का संपरीक्षण होगा या जांच होगा वो किस में है, 243 के जे में। पंचायत के लेखाओं का संपरीक्षण या पंचायत के लेखाओं का जांच किस में है, तो 243 का जे में। अब आता है के में क्या है, देखिए पंचायत के लिए निर्वाचन, पंचायत के लिए निर्वाचन। तो आप कैसे याद रखिएगा, निर्वाचन के कराएगा। जैसे बोलेगा कि भाई पंचायत का निर्वाचन होगा, तुरंत याद आ जाएगा भाई निर्वाचन जो है पंचायत के लिए निर्वाचन के कराएगा। तो 243 का के, पंचायत का निर्वाचन किस में है, 243 का के। अब देखिए एल का मतलब लागू होना, एल फॉर लागू। ये जो 243 है, 243 का एल में जो भी नियम कानून वगैरह होंगे वो कुछ संघ राज्य क्षेत्र में लागू होगा, तो आप ये भी बोल सकते हैं एल के बाद एम आएगा तो एम का मतलब हो जाएगा मना करना। तो सही बात है, कुछ जगह पर इसको मना किया जाएगा, मतलब लागू नहीं होगा। 243 के एल में क्या हो गया, संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना। आगे देख लेते हैं, थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको। चलिए आगे है एम, 243 का एम। तो इस भाग का कतापीय क्षेत्र पर लागू ना होना, मतलब कुछ क्षेत्रों पर लागू ना होना। ठीक है, एम फॉर मना कर देना, एम में मना कर दिया, मतलब कुछ क्षेत्र पर ये लागू नहीं होगा। अब एन का मतलब क्या हम बोलेंगे, निरंतर। एन का मतलब निरंतर। तो विद्यमान विधि और पंचायत का बने रहना, जो निरंतर मतलब पंचायत जो है और उनकी जो विधियां हैं, कानून है, उनका बने रहना, वर्तमान अवधि में भी बने रहना। एन फॉर निरंतर, तो विद्यमान विधि और पंचायत का बने रहना मतलब निरंतर बने रहना। अब ओ, तो आप लोग देखते हैं ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, जज साहब एक ले लेते हैं हैमर और उसको टेबल पे लगाते हैं और कहते हैं ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मतलब निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, मतलब ऑब्जेक्शन। ठीक, ऑब्जेक्शन लगा देना। तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, मतलब न्यायालय के हस्तक्षेप यानी ऑब्जेक्शन किस में हो जाएगा, 243 के ओ में। अब चलिए हम जल्दी से रिकॉल करते हैं और आप
एकदम दिल से बोलिएगा कि आपको याद हुआ या नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 243 था, इसमें क्या था, परिभाषा। अब ए फॉर असेंबली, 243 का ए में असेंबली। ग्राम सभा, सभा किस में, 243 का ए में। गठन किया है, पंचायत का गठन हम बताए थे, बिल्ड 243 का बी में। पंचायत का संरचना, सी फॉर संरचना, ऐसे याद रखिए। सी फॉर कंस्ट्रक्शन 243 का सी में। आगे था 243 मतलब स्थानों का आरक्षण। तो आरक्षण जैसे आ जाएगा तो आपको याद आ जाएगा कि बताया था दबे कुचले लोगों के लिए, दबे कुचले वर्गों के लिए आरक्षण। तो डी फॉर दबे कुचले, 243 का डी। अब आएगा पंचायत की अवधि, क्या साल का बताए थे, 5 साल का। 5 नंबर पे क्या आता है, ई आता है। 5 नंबर में क्या आता है, ई आता है, या ईयर, इसको ईयर भी याद रखेंगे। ईयर मीन्स साल, साल का मतलब कार्यकाल। तो 5 साल का कार्यकाल होगा मतलब पंचायत का। और अब बोलेगा सदस्यों के लिए निरहरता मतलब अयोग्यता। अयोग्यता कब होगा, जब वो फेल हो जाएगा। एफ फॉर फेल्योर, एफ फॉर फेल, 243 के एफ में है सदस्य के लिए निरहरता। अब बोलेगा पंचायत की शक्ति, प्राधिकार उत्तरदायित्व। शक्ति किसके सामने हम बोले थे, जिसके सामने हम जी सर करते रहते हैं, मतलब हम अपने से ऊपर के लोगों के सामने। मतलब शक्ति किसको है, तो जी को है, मतलब सर को है, जी सर। तो 243 के जी में हो जाएगा पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। उसके बाद आता है जी के बाद क्या आता है, एच का मतलब हम बताए थे आपको हाई टैक्स। पंचायत द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। तो टैक्स याद रखिएगा, एच का मतलब हो गया हाई और टैक्स का मतलब कर, ठीक है। तो पंचायत द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां, हाई टैक्स, ठीक है। अब आता है आई फॉर इनकम का मतलब क्या हो गया, वित्त। इनकम का मतलब क्या हो गया, वित्त आयोग का गठन करेगा, यानी वित्त स्थिति का पुनर्लोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। और कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। आगे है आई के बाद आता है जे फॉर जांच। तुरंत याद आ जाएगा कि पंचायत के लेखा परीक्षा जो होता है संपरीक्षा, उसकी जांच, जे फॉर जांच याद रखेंगे, जे फॉर जांच, ठीक है। अब के में तुरंत याद आ जाएगा, बताया था के कराएगा निर्वाचन। तो पंचायत के लिए निर्वाचन किसमें, के में। अब एल फॉर लागू होना, मतलब संघ राज्य क्षेत्र में ये लागू होगा। 243 का एल में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना, ठीक है। अब उसी तरह एम आ जाएगा, तो एम में क्या हो जाएगा, मना कर देना, मतलब इस भाग का कतापीय क्षेत्र पर लागू ना होना, मतलब कुछ क्षेत्रों पर लागू ना होना। अब इसी तरह एन का मतलब निरंतर, तो मतलब जो पंचायत की विधियां मतलब कानून होगा और पंचायत का बने रहना। वर्तमान समय में पंचायत की विधियां और पंचायत जो है बने रहेगा, मतलब निरंतर बने रहेगा एन में। और निर्वाचन संबंधी मामला में न्यायालय के हस्तक्षेप का मतलब क्या है, ऑब्जेक्शन मतलब ओ फॉर ऑब्जेक्शन, ठीक है फ्रेंड। तो मैं कोशिश किया हूँ अपने तरीके से आपको याद कराने का। यदि आपको मेरा मेहनत पसंद आया हो और याद हो गया हो तो प्लीज़ एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, क्या आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। और अगर नए हैं अभी तक तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके अपने छोटे भाई का सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।